हरिओम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन हम निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि के द्वारा दिए गए अनुभव या अद्भुत ज्ञान, उनके द्वारा बताए गए सूत्रों का चिंतन करते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी कृपा से, बड़ी अनुकंपा से हमको ये सूत्र दिए, ज्ञान के सूत्र। हु एम आई एंड आई एम। और ये सूत्र इतने गहरे हैं कि इन सूत्रों को यदि हमने पकड़ लिया तो फिर ये सूत्र हमें मंजिल पर ले जाएंगे और खुद भी खत्म हो जाएंगे। हु एम आई की इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी जब खत्म हो गई, तब यू आर दैट। आई एम का भी जो नॉलेज है वो भी जब वैनिश हो गई, देन यू आर एब्सोल्यूट, आप परमात्मा है। तो ये सूत्र ऐसे हैं, अपने पहले तो उन सूत्र के साथ आप चलेंगे और फिर एक दिन आएगा ये सूत्र आपको छोड़ेंगे और आप, देन यू आर बियॉन्ड फ्रीडम। आप ज्ञान और अज्ञान के बियॉन्ड चले जाएंगे। ये सूत्र तो आपको ज्ञान की मंजिल तक पहुंचाते हैं और एक दिन आता है तब आपको ज्ञान और अज्ञान दोनों के बाहर, उसको कहा बियॉन्ड फ्रीडम। तो ये इतने गहरे सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम मन बुद्धि से समझना चाहें तो ना समझ पाएंगे। मन बुद्धि तो बहुत छोटे हैं। ये सूत्र मन बुद्धि को काटने के सूत्र है। मन बुद्धि से आगे पहुंचने के लिए, यात्रा करने के लिए ये सूत्र है। जैसे कि नदी है, नदी है, नदी के इस पार है। आपका जो गुरु है, आपका फादर है, आपको नदी के उस पार जाता है। तो नदी में ऐसे तो आप जाएंगे तो नदी तो डुबा देगी आपको। और नदी में बहुत ज्यादा वेग भी है, तैरना आता भी है थोड़ा बहुत, तब भी नदी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वो कोई एक छोटी सी नाव या कुछ ऐसा आपको व्यवस्था कर देगा कि बेटा इसमें बैठ जाओ और इसमें बैठ करके आप नदी को तर जाना और आप नदी को पार कर लेते हैं। और जब पार हो जाती है वो, तो वो नाव भी वहीं पे किनारे पे छूट जाती है, आप इस पार से उस पार। तो ये जो व्यक्तित्व के, आज के दिन में आप पर्सनैलिटी के रूप में खड़े हैं। आज आप अपने को सेपरेट एंटिटी मानते हैं, ये नदी का एक किनारा मान लो, व्यक्तित्व। और वास्तव में जो नदी है सारी की सारी, वो अस्तित्व है। और अस्तित्व के भी बियॉन्ड, एब्सोल्यूट, अव्यक्त परमात्मा, जिसका कि विराट, विराट से भी विराट, अस्तित्व ही बहुत बड़ी चीज है। तो अस्तित्व तो इस इन्हीं सूत्रों से, आई एम, आई एम का मतलब ही है अस्तित्व। इमीडिएटली आपकी जंप लग गई इसमें। और जब इसमें गहराएंगे, इसमें गहराएंगे, इसमें ठहरेंगे, तो एक समय आएगा जब आप इसके भी पार हो जाएंगे, जिसको वो कहते हैं अनबॉर्न, बियॉन्ड फ्रीडम, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग की बात अच्छी ये है कि ज्ञान, और कहीं पे जो भी आपका मास्टर है, आपका गुरु है, वो आपको कहता बस ये करो। और श्रद्धा रख कर के, पूरी अंधश्रद्धा से आप गुरु की बात को पकड़ के उस पर लगे रहते हैं। जो भी गुरु बताता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि आप पूरे प्राण की बाजी उसमें लगा लेते हैं। लेकिन ये गुरु विशेष हैं। ये गुरु बताते हैं क्यों आप ऐसा करो। यही तो ज्ञान मार्ग की विशेषता है। अन्य मार्गों में
हमने गुरु को पूरा श्रद्धा से रखा, पूरा श्रद्धावान, श्रद्धावान होना ही चाहिए। लेकिन यदि श्रद्धा के साथ साथ मेरा गुरु की इतनी कृपा हो जाए, गुरु मुझको ये भी बताए कि ये इसलिए, ये जो मैं सूत्र आपको दे रहा हूं ये कैसे काम करेगा, इस सूत्र से आप कैसे 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 रियलाइजेशन पे जाएंगे, तो उससे मेरी श्रद्धा भी बढ़ती है, मेरे अंदर प्रेरणा भी ज्यादा होती है, और वास्तव में ऐसे गुरु मुझे अपने अंदर बैठे हुए अंतर्यामी गुरु से मिला देते हैं। तो ज्ञान योग के जो गुरु हैं वो विशेष गुरु होते हैं, क्योंकि वो आपको अंदर से जगाते हैं। वो ये नहीं कहते तुम हम पे टिके रहो। बहुत सारे गुरु हैं, उन्होंने बस एक सूत्र बताया, बस ये सूत्र को पकड़ो और बस इस पे करो, फिर कुछ पूछो, कुछ नहीं पूछना, आप बस इस पे लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। उतनी श्रद्धा होना भी मुश्किल है और उतने लगे रहना भी मुश्किल है, विशेषकर आज के समय में। तो आज के समय में हमारी श्रद्धा का स्तर, हमारे सेक्रीफाइस का स्तर तो कम हो गया है, लेकिन आज हमें ज्ञान सुगम भी है, सुलभ भी है। हमें इतने सारे मास्टर्स, इतने सारे सेजेस की वाणी, उनके द्वारा बताए गए रास्ते, ज्ञान हमें उपलब्ध हो जाता है। अब ये चॉइस हमारी है कि हम कैसे गुरु की वाणी को अपने जीवन में अपनाएं। गुरु ऑथेंटिकेट होना चाहिए, गुरु के विषय में कोई संशय ना हो, कोई शंका ना हो। ऐसे गुरु की वाणी को हम अपनाएंगे, ऐसे गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अपनाएंगे, तो वो निश्चित बेहतर है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, ये किसी बिरले गुरु को होता है। और आत्मा के ज्ञान को ऐसा तो पहचान है नहीं कि कितने लोग बैठे रहते हैं, हाँ हमने आत्मा का बोध किया, हमने भगवान का साक्षात्कार किया, वस्त्र भी धारण किए हैं, आश्रम भी बनाए हुए हैं, हमारे अंदर तो जांच और परख की कैपेसिटी नहीं है। तो जब जांच और परख की हमें कैपेसिटी नहीं है, तो हमको ऐसे मौके पर, ऐसी स्थिति में ऐसे ज्ञानी गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए जिसका ऑथेंटिकेशन अनेक ज्ञानियों ने किया हो, जिनके द्वारा न जाने कितने कितने सीकर्स को आत्मबोध हुआ। जैसा रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, ये दो ही नहीं है, रामकृष्ण परमहंस हैं, और न जाने कितने हैं। लेकिन ये बात पक्की मान लीजिए कि आप जिसको भी, जिस गुरु को पकड़ें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग है तो उनके द्वारा बताई गई वाणी है हमारे पास आज के दिन में, हमें उन्हीं गुरुओं के बताए हुए मार्ग पे चलना है। जो लोग भी इधर उधर किसी भी गुरु के, किसी भी लिविंग मास्टर के चक्कर में आकर के उसकी बताई हुई बात को केवल फॉलो करते हैं, बहुत बार हम अपना तमाम सारा समय व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। उस गुरु को खुद ज्ञान नहीं है, जिसको खुद ज्ञान नहीं है वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा। तो हम सब इसमें सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे गुरु का ज्ञान मिल रहा है। ये भी पात्रता है हमारी, ये भी हमारा प्रारब्ध है। नहीं तो आपके घर के बराबर में ही गुरु बैठे हों और आप उनसे नहीं मिल पाते, तो कहीं पे भी किसी भी ज्ञान को आप पा रहे हैं, उसको आप अकस्मात ऐसा ही ना समझें। वो एक डिवाइन डिजाइन होता है, उसमें उसमें एक संयोग है।
उसमें एक डेस्टिनी है कि आप ऐसे गुरु के ज्ञान से अपने को कनेक्ट किए, जो गुरु बता रहा है क्या है, रियलिटी क्या है, और उस रियलिटी का रियलाइजेशन कैसे होगा। और उससे अच्छी बात, वो इतना डायरेक्ट पाथ है, स्ट्रेट, कि वो गुरु कह रहा है तुम अभी, इसी समय, इसी क्षण तुम परमात्मा हो। केवल आपकी ये इग्नोरेंस, आपका ज्ञान, अज्ञान, जो एक पर्दे की तरह उस सत्य को आपको देखने से वंचित कर रहा है, वो बस पर्दा हटा दो बेटा, बार बार वो कह रहे हैं। तब हम पूछते हैं गुरु जी हम कैसे वो पर्दा हटाएं, तो वो हमें सूत्र भी दे रहे हैं कि आई एम पे आप जो है ठहर जाओ, बीइंग में अपने स्टे कर जाओ। तो आप ही को, आप ही के अंदर वो स्थिति है, वो नॉलेज है, ज्ञान है, आई एम। उस ज्ञान पे बार बार आप बस उस पे ठहरो। जैसे ही उस ज्ञान पे मैं हूं, इस ज्ञान पे आप ठहरते हैं, तो आप शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार, इन सबको इमीडिएटली पार कर जाते हैं इसी क्षण। और वो आई एम क्या है? वो है आपका होने का भाव, होने का ज्ञान, दैट आई नो आई एम। सो सिंपल। और उसकी पहचान भी वो कराते हैं आपको कि ये शुद्ध रूप में कैसा है, जैसा कि 2 साल का, 3 साल का बच्चा होता है। केवल उसको इतना मालूम है कि वो है, बस दैट इज ऑल। उसके बाद कौन उसके सामने खड़ा है, उसको अपने शरीर का ही नहीं मालूम कि ये मेरा, इसको शरीर बोलते हैं। उसके अंदर कोई विचार नहीं होता, बस ये फीलिंग होती है, वो शुद्ध रूप में आई एम का वो फीलिंग। और वो फीलिंग बीच बीच में हमें आती भी है, क्योंकि हर दिन प्रकृति का ऐसा क्रम है कि प्रकृति आपको सुसुप्ति में ले जाती है। सुसुप्ति में जब आप जाते हो, नींद में जब आप जाते हो, तो आप अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सारे का सारा अलग हो जाता है आपसे, डिसोसिएटेड। तब आप अविद्या में जाते हो। उसको कहते हैं अविद्या का क्षेत्र। इग्नोरेंस है वो, लेकिन उस अविद्या में आप जाते हो। लेकिन आपका ये होनेपन का भाव, नॉलेज, ये रहती है उस समय भी। और जब सो के उठते हो, तो सब में पहले यही नॉलेज कि मैं हूं, होनेपन की नॉलेज, सब में पहले इसका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। लेकिन इस आयम के साथ कितना चीजें हमने जोड़ ली हैं। फाउंडेशन जो है, बेस, वो केवल ये आयम है। आयम ना हो, बेस ना हो, तो ये तमाम सारा जो आपकी उपाधियां हैं, आपका जो पूरा परिचय है, मैं अनीता हूं, मैं श्याम हूं नाम का, मैं लेडी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, कितनी कितनी उपाधियां हैं। जितने विचार उतनी उपाधि हो जाती। एक विचार आपके एक नए भूमिका को जन्म देता है। तो महाराज कहते हैं कि केवल आप अपने शुद्ध होनेपन के भाव में बस ठहरो। और जब धीमे धीमे ठहरोगे, तो ये जो होनेपन की नॉलेज है, ये भी शाइन अलग से करेगी। क्योंकि अभी इसके साथ जुड़ाव है, बहुत ज्यादा चीजों को जोड़ा हुआ है। बस आपकी दृष्टि, आपकी अटेंशन शुद्ध आई एम पे रहे, शुद्ध बीइंग पे, तो आपका जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल बॉडी, वो डिसोसिएट होएगी। और सटिल बॉडी जो मनोमय कोश है, वो भी इसमें नहीं होता, वो भी इससे दूर हो जाएगा। मान लो थॉट प्रोसेस भी दूर हो जाएगा।
और ये स्थिति कैसी होगी? ये स्थिति होगी जागृत सुषुप्ति की। ये स्थिति होती है जागृत सुषुप्ति की, सोते हुए जो स्थिति होती है। मन के एकदम पार होते हो आप, शरीर मन के पार होते हो, लेकिन सुषुप्ति में आप जो है बिल्कुल सो जाते हो, एक तरीके से अचेत हो जाते हो, और यहाँ पे आप जागरूक रहोगे। और इसी पद्धति को करने की कल इत्तेफाक से एक बहन ने प्रश्न पूछा, तो उसका हमने एक तरीका बताया, जो संतों ने, संत अपनी एक्सपीरियंस से ये नए नए तरीके हमको खोज के दे देते हैं कि आप जो है अनदेखे में देखो या अनदेखे को जानो। तो अनदेखे को देखने में ये नहीं कि अनदेखे में आपको कुछ दिखाई देने लगेगा, लेकिन हमारा जो जाननापन है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है ये, बुद्धि के ज्ञान से परे का ज्ञान है, जागरूकता जो है, अवेयरनेस। अवेयरनेस इतनी गहरी है कि अवेयरनेस जैसे नॉलेज को जानती है, जैसे वो दिखाई, जो दिखाई दे रहा है उसको देख रही है। तो जब हम कहते हैं जो नहीं देखता, अनदेखे में, बी अवेयर ऑफ अनदेखा, तो उसकी भी अवेयरनेस में आप चले जाते हैं। तो वो क्या होता है? अनदेखे में पूरी तरह सन्नाटा हुआ, जैसा रात्रि का सन्नाटा होता है। या जब सोने जाते हो आप, सोने जाते हो तो क्या उसमें कुछ दिखाई देता है? आप खुद ही खुद सारा स्विच ऑफ कर देते हो। आपके सेंसेस जितने भी हैं, जब सोने की आप तैयारी करते हो, देखिएगा, सुनना भी आप बंद हो जाएगा, दिखना भी बंद हो जाएगा, आंखें तो बंद कर लेते हो। और जो कुछ आसपास की आवाज है, शोर शराबा, वो भी धीमे धीमे, बिकॉज यू आर विड्रॉइंग, आप अपने सेंसेस को स्विच ऑफ कर रहे हो। और सोने में बस कुछ विचार आपके मन में अभी चल रहा है, उससे आपकी नींद में कुछ मुश्किल आ रही है, उस सोने, उस विचार को भी आप त्याग देते हो। तो क्या हो जाता है? वो अनदेखा ही हो जाता है। आप अनदेखे में तो एंटर करते हो एवरी डे, उस अनदेखे में जागरूकता के साथ चले जाओ बस। और उस अनदेखे में रहो, तो उस अनदेखे में नहीं कोई विचार भी नहीं है, कोई फीलिंग भी नहीं है, टोटल स्टिलनेस है। और फिर वो अनदेखा धीमे धीमे जागृत होने लगेगा, और वही हो जाएगी जागृत सुषुप्ति। अभी जो कुछ हम दृश्य जगत में रहते हैं, उसको हम इतनी बुरी, इतनी अच्छी तरह से हकीकत मानते हैं, एकदम ठोस रियलिटी। उसी दृश्य जगत के तमाम विचारों को ही तो हम मन में इकट्ठा किए हुए रहते हैं। हमारे मन में वही विचार रहते हैं जो हमने दृश्य जगत पे देखा, जो हमारे साथ घटनाक्रम हुआ, किसी के साथ राग द्वेष हुआ। और ये वास्तव में प्रपंच है, माया प्रपंच है। तो जो दिखाई देता है, संतों ने बताया, वो प्रतीति मात्र है, वो प्रपंच है केवल। उसको छोड़ेंगे तब आप माया या मनोमय कोश के बाहर जाएंगे, उसके पार जाएंगे, तब आप शुद्ध आई एम पे ठहरेंगे। तो इसको रिजेक्ट करना है। जो कुछ हम लोग जो है, जैसे स्वप्न को, स्वप्न से बाहर निकल के आते हैं तो स्वप्न खुद छूट जाता है, ऐसे ही जब हम अनदेखे में जाएं, तो अनदेखे में जाने का मतलब है जो भी हमने देखा या दिखाई दे रहा था, उसको ना तो उसकी कोई छवि, उसकी कल्पना आप एंटरटेन करें, ना कोई विचार एंटरटेन करें, तो वो अनदेखा हो जाता है। अनदेखे में पूरी तरह शांति है, पूरी तरह सन्नाटा है, केवल आप जागरूक हैं। और जब जागरूक रहेंगे तो अनदेखा, जो कि सत्य है, रियलिटी है, वो प्रकट होने लगेगा। अभी उसमें उतनी चमक नहीं है, फिर अनदेखे की शांति, अनदेखे की का प्रकाश वो प्रकट करने लगेगा। क्योंकि हमने संस्कारों से अनदेखे को तो बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, अनदेखे को तो रिजेक्ट कर रखा है, अनदेखे को हमने अज्ञान माना हुआ है, और देखे को ज्ञान माना हुआ है।
तो अनदेखे अनदेखे में ठहरेंगे, तब अनदेखा जो सत स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही वो प्रकट होगा, फिर आपको ये जो माया है, अभी तो हम माया बोलते हैं, हमें माया लगती नहीं, तब वास्तव में ज्ञान हो जाएगा। ये सब जाने आने वाला, उठने और समाप्त होने वाला लहरों की तरह ही ये माइक प्रपंच है। जो भी अभी तक हुआ, इसको ऐसे देखें, कल हमारी कितनी घटनाएं हुई सुबह से शाम तक, उसमें से कुछ बचा क्या आज के लिए, आपके लिए? क्या आपने खरीदा, क्या खाया, क्या बनाया, क्या किया? खाने बनाने का आपके स्थूल शरीर से संबंध है, उससे पोषण तत्व गया आप पे, बस दैट इज ऑल। जो सोचा आपने और नहीं सोचा, वो मन में है बस। मन उससे प्लस हुआ या माइनस हुआ, वो तो सब अनित्य है। तो आपने क्या किया कल सुबह से शाम तक? या तो कुछ साज सज्जा की, या खाया पिया, यही सब किया ना, वो फूड बॉडी है, दैट यू आर नॉट। या चिंतन किया, या बातें की, वो भी वही है। तो स्वरूप का मतलब होता है जो हमेशा ज्यों का त्यों नित्य रहे, उसमें ठहर जाना। एक बार उसमें ठहर जाओगे तो ये बाहर का काम तो चलेगा ही। फूड बॉडी के लिए भी फूड की जरूरत है, तो फूड की व्यवस्था होएगी ही, आप करेंगे ही। आपका ये अटैचमेंट नहीं रहेगा इस तरह का फूड, लेकिन जो आवश्यकता है शरीर की, उसके हिसाब से आप जो है, आपका साधन सामग्री रहेगा ही। अपने घर परिवार का जो भी आपको ध्यान रखना है सेवा के हिसाब से, शरीर है, शरीर वो कार्य करेगा, सेवा का करेगा। लेकिन अभी हम उस प्रपंच में ही हमने सोच लिया यही जीवन है, यही सत्य है। जब आप उसको मानेंगे कि ये सब माया का पार्ट है, जगत का प्रपंच है ये, ऑफ कोर्स जब तक हमारा शरीर है, मन है, तो उस वो प्रपंच रहेगा। लेकिन प्रपंच को प्रपंच जानो, माया को माया जानो। और जो आपका स्वरूप है, जो आपका बोध में स्वरूप है नित्य, उस नित्य स्वरूप को जान लिया, बस यही जीवन का पर्पज है। और यदि हम मन के साथ, यदि हमारा मन रहता है, मन के पार नहीं जाते, तो क्या होगा? कहते हैं एक मन एक बीज की तरह है। मन एक बीज की तरह है, इसमें जितनी इच्छाएं, जितनी वासनाएं हैं, वो सारी, एक बीज, एक छोटा बीज होता है, बरगद का पेड़ होता है, बरगद का बीज कितना छोटा होता है, कहते हैं एक बीज में अनेक, असंख्य बरगद के जंगल पैदा करने की क्षमता है। एक बीज में कैसे? एक बीज से एक पेड़ बनेगा, उसमें फिर कितने बीज आएंगे, उनको बोएंगे। तो कहते हैं एक बीज असंख्य बरगद के पेड़ों को जन्म दे सकता है। यानी पूरी धरती बरगद से ही, बरगद के पेड़ों से ही लबालब भर जाए, इतनी एक बरगद के बीज में संभावना है। ऐसे ही आपके मन में इतनी, आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो इतनी अधिक है कि 84 लाख योनियों में असंख्य बार चक्कर लगाएंगे आप। एक भी जो आपकी वासना रह गई, एक भी जो आपकी इच्छा रह गई, वो फलित ही होगी। ये नियम है नेचर का। तो ये जो मन है, मन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, एलिमिनेशन ऑफ माइंड, मनोनाश रमन महर्षि कहते हैं, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं मनोनाश, वही उसका उपाय है। मन तो मन का में तो जो भी है बीज है, वो बीज जो है लास्ट स्टेज में जब आदमी का मृत्यु होता है, तो कहते हैं कि जो लास्ट भाव होता है, उस भाव से उसका नेक्स्ट जन्म निश्चित हो जाता है। गीता भी कह रही है, सारे स्क्रिप्चर्स भी कह रहे हैं। जैसे आप नीलामी करते हो, कोई फर्नीचर है, गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया,
कोई मकान है, ऑप्शन किया, बोलियां लगती हैं, 25 लाख, 40 लाख, 60 लाख। 60 लाख की हाईएस्ट, 60 लाख, 1, 2, 3, 60 लाख पे वो दे दिया। तो जो लास्ट का भाव है ऑक्शन में, उस भाव वाले को वो चला गया। ऐसे ही मरते समय जो आपका लास्ट का भाव होगा, आपके मन में जो फीलिंग होगी, आपको अपने लड़की की याद आ गई तो लड़की के घर में जाकर के आप जन्म लेंगे। आपको कुछ खाने की याद आ गई तो उस खाने वाले के घर में जन्म लेंगे। जो भी आपकी इच्छा या वासना उस समय आ गई लास्ट में, बस वैसे ही आपका जन्म हो जाएगा। यदि वो ह्यूमन फॉर्म में वो इच्छा या वासना पूरी नहीं हो सकती, तो एनिमल फॉर्म में भी चला जाएगा। ये शास्त्र और सारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो आपके पास मन के रूप में माइंड, क्योंकि जितना माइंड हमें दिखाई देता है वो बहुत छोटा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड भी है, उसमें बहुत वासनाएं पड़ी हुई हैं, उसमें बहुत इच्छाएं दबी पड़ी हैं, उसमें बहुत राग द्वेष न जाने क्या क्या कूड़ा करकट है। तो वो इतना बड़ा बीज है, उस बीज को नष्ट नहीं किया तो पुनरअपि जननी जन्म पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होगा और बार बार मरण होगा, उससे छुटकारा नहीं है। तो ये दोनों संत कहते हैं, यदि आपको जन्म मरण से मुक्ति चाहिए जीवन, और यही मुक्ति हो जाएगी, अभी मुक्ति हो जाएगी, तो आप इन सूत्रों को पकड़ो और अपने स्वरूप को जानो। तब आप जीवन मुक्त, आगे कभी आने जाने के चक्कर से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, इसी जन्म में, इसी जीवन में। दिस इज डायरेक्ट पाथ, दिस इज ज्ञान मार्ग। और इसके लिए निसर्गदत्त का महाराज का जो सूत्र हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आई पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही हमको करना है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।